नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवों के साथ दीपावली, महादेव के साथ दीपावली। देखिए यहाँ पर भी दीपावली बन रही है। लोग कह रहे थे कि परिवार के साथ दीपावली नहीं मनाएंगे, हमने कहा महादेव के साथ दीपावली मनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये सारे लोग महादेव के साथ दीपावली मना रहे हैं। तो शंकर भगवान की जय, केदार बाबा की। इस बार दिवाली पे केदार बाबा सबके रोजगारों में, काम धंधे में, सब में बरकत है और हैप्पी दिवाली। पूरे देश को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। महादेव के साथ दीपावली कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम है जो दिवाली से बाहर है हम लोग और अपने घर से बाहर और बोले के साथ हम दिवाली मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत। अच्छा, आप सभी इस वक्त लाइव हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। एक बार यहाँ केदारनाथ से पूरे देश को हैप्पी दीपावली कर रही है। चाहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस दिवाली पे केदार बाबा सबके। देखिए गजब का उत्साह है यहाँ पर भी दीपावली मनाई जा रही है और यहाँ की दिवाली सबसे खास है। यहाँ की दीपावली सबसे खास है, तैयारियां बहुत ज्यादा है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। इंतजार कल का है क्योंकि मंदिर को देखिए सजा दिया गया है खूबसूरत तरीके से। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटे हैं। जो लोग अभी जिन्होंने अभी न्यूज 18 लगाया, टीवी सेट्स ऑन किया है, भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। अभी कपाट बंद हुए थे, कपाट खोले गए हैं, फिर से दर्शन का ये समय है। एक बार दर्शन कर लीजिए आप। मतलब ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर, लोग कह रहे हैं कि स्वर्ग की अनुभूति होती है। अतुल्य, अद्भुत, अलौकिक, विहंगम, बहुत खूबसूरत तस्वीर, बहुत खूबसूरत नजारा। लेकिन सिक्योरिटी के अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ड्रोन के जरिए पूरा सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट अप किया जा रहा है क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री जो 5 बार केदारनाथ यात्रा केदारनाथ आ रहे हैं। यहाँ देखिए कायाकल्प अपनी जगह, केदारनाथ धाम का कायाकल्प अपनी जगह। 2013 से 2021 में कितनी बदली केदारपुरी, ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है आदि शंकराचार्य की समाधि, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। इसके अलावा यहाँ जो विकास कार्यों का जो दूसरा चरण है वो 400 करोड़ की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और वो तमाम चीजें। देखिए अभी यहाँ पर सिक्योरिटी देखिए, भवन के बिल्कुल ठीक ऊपर ड्रोन आपको नजर आ रहा है। ये सब लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। शाम का वक्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए हेलीकॉप्टर, मतलब यहाँ पर अभी ये बताया जा रहा है कि कल हेली सर्विसेज को थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा। जो भक्त यहाँ पर आ चुके हैं अगर वो यहाँ से अभी वापस नहीं गए हैं तो रात को हॉल्ट होगा, लेकिन सुबह थोड़ी समस्या होगी क्योंकि हेली सर्विसेज को थोड़े समय के लिए रोका जाएगा। कितना बदला है केदारनाथ, कितनी बदली है केदारपुरी, कुछ लोगों से पूछ लेते। सब यहाँ पर आए हैं। दिवाली महादेव वाली। हाँ जी, महादेव वाली। हर हर महादेव, वो शंकर भगवान की जय। अच्छा माता जी आप बताइए, कितना बदला है केदारनाथ, कैसा लग रहा है यहाँ आके, कितनी चीजें बदली हैं? पहली बार आए हैं, बहुत पहली बार आई हैं आप? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ। इतना सुंदर है और इतना अच्छा सब अरेंजमेंट हुआ है, बहुत कुछ है। भारत माता की जय। जय जय केदारनाथ। जय केदारनाथ। केदारनाथ बाबा से एक कृपा करते हैं और मोदी जी से भी एक कृपा करते हैं, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ना वो थोड़े कम करा दीजिए। हरक सिंह रावत, प्रदेश सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत से उनसे बात की है हमारी सहयोगी प्रियंका ने, एक बार वो भी सुन लीजिए। हरक रावत जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए। हरक सिंह जी, ये जानना चाहेंगे कि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं केदारनाथ, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए देश के प्रधानमंत्री पहली बार केदारनाथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से हम सब के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम दीपावली केदारनाथ धाम में मनाएंगे। ये केदार बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है। देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे तभी 3 महीने जहाँ यहाँ गुजराती धर्मशाला है वो यहाँ रह के उन्होंने तपस्या की थी, योग किया था
और उसी का आशीर्वाद, केदार बाबा का आशीर्वाद है कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और केवल मुख्यमंत्री नहीं बने, उनके नेतृत्व में गुजरात आज देश का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित हुआ। और आज वो फिर पिछले आपने देखा होगा कि 2019 में चुनाव के होने के बाद रिजल्ट खुलने से पहले वो केदार बाबा आए और 3 दिन केदार बाबा में रहे, और केदार बाबा का इतना आशीर्वाद मिला कि भाजपा और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ठीक। और इस वक्त मेरी सहयोगी प्रियंका भी मेरे साथ अब सीधे जुड़ चुकी है, यहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि कल का दिन ऐतिहासिक दिन है। न्यूज़ 18 इंडिया की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। मेरी सहयोगी प्रियंका के पास एक बार चलेंगे, वो भी आपको बताएंगी कल का दिन क्यों इतना खास केदारनाथ के लिए, पूरे देश के लिए। प्रियंका जी बिल्कुल अमन, मेरे साथ इस वक्त उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी मौजूद हैं। तीरथ जी, कल का दिन उत्तराखंड के लिए क्यों खास है? देखिए, कल सरदेव प्रधानमंत्री मोदी जी का आना हो रहा है, और मैं यदि ये कहूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कल ही नहीं तो 5वीं बार आना हो रहा है केदारनाथ के पे, और यहाँ जिस प्रकार उनकी श्रद्धा और भक्ति और दिखती है, तो उसी का कारण कि इसका जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण उनके हाथों हुआ है और हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि भोले बाबा तो सभी प्रसन्नचित हैं। अच्छा, और सबसे मुख्य जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहें तो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का जो अनावरण कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण आप इस अनावरण को अलग अलग पहलुओं में मानते हैं? मैं कहता हूँ आद्य शंकराचार्य जी ने जिस तरह से चारों जगह और धाम अपना स्थापित किए, 4 धाम, उनमें से एक भी है बद्रीनाथ केदारनाथ की भूमि। और आद्य शंकराचार्य जी ने केरला के अंदर कलकट में उनका जन्म हुआ, और यहाँ उनकी समाधि, जिसके कारण इसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है, और उसी के कारण लोगों की श्रद्धा है, भक्ति है, और उसी भक्ति और श्रद्धा के कारण लोग यहाँ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यहाँ के प्रति एक आस्था, और उन्होंने यहाँ सिद्धि भी की है प्रधानमंत्री जी ने, तो उनका एक लगाव भी है। जी, प्रधानमंत्री तो यहाँ सिद्धि भी की है। लेकिन आपके जो विरोधी दल हैं वो प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा को चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, तो बीजेपी को फायदा तो मिलेगा ही ना वैसे प्रधानमंत्री के आने का? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये केदारनाथ की धरती और एक आस्था का केंद्र है, ये एक धर्म नगरी है, और इसमें कहीं भी दूर दूर तक राजनीति नहीं आनी चाहिए। मैं सोचता हूँ इसको राजनीति से हट करके देखना चाहिए। और मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री जी कोई नहीं आ रहे हैं, 5वीं बार आ रहे हैं, और छोटे से राज्य में इन 7 वर्षों के अंदर 7-8 बार आ चुके हैं, तो कैसे कह दें? तो जो लोग यदि ये कह रहे हैं तो उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, और उनको इसके प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था रखनी चाहिए, और ये उस रूप में आ रहे हैं। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही दर्शकों को मैं तस्वीरें भी केदारनाथ धाम के पीछे दिखाती चलूं, जहां पर आप देख रहे हैं फिलहाल ड्रोन से सिक्योरिटी नजर रखी जा रही है, और साथ ही तैयारियां भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो पीएम कल जो आएंगे उसकी भी तैयारियां देखिए, मंच पूरा यहाँ पर सज चुका है, चेयर्स यहाँ पर मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, फिलहाल आप ड्रोन की तस्वीरें देख रहे हैं, और इसके साथ ही तैयारियां भी पूरी तरह से यहाँ हो गई है। जी अमन, बिल्कुल तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने आना है, उससे पहले भक्तों की भीड़ देखिए। मैं यहां पर देख रहा था सैकड़ों की संख्या में अभी लाइन लगी हुई है। ये इसलिए केदारनाथ को सनातन का सबसे बड़ा शक्ति स्तंभ कहा जाता है। मेरे कैमरा पर्सन चंदन दिखा रहे, देखिए लाइन देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही है ये पूरी लाइन, यहाँ पर अभी कपाट खुले हैं और वहां एंड तक लाइन लगी हुई है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पंक्ति में हैं, इंतजार है बाबा के दर्शन करने का, बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। देखिए 2013 में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो बहुत सवाल उठे थे कि इसका पुनर्निर्माण कैसे होगा, लोगों में भरोसा कैसे पैदा होगा कि ये आपदा फिर से नहीं। लेकिन यहाँ आके एक अलग गजब का उत्साह है, लोगों में इस तरह का उत्साह है कि देखिए जब देश का प्रधानमंत्री 5-5 बार आता है तो हम क्यों ना जाएं। और फिर जो सनातन का सबसे बड़ा शक्ति स्तंभ, मैं बार बार कह रहा हूं, और ऊपर से दीपावली
आज दीपावली है, आज प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ दीपावली मनाई है, कल यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे। प्रियंका, और सबसे महत्वपूर्ण आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। प्रियंका जी बिल्कुल, और आप यहाँ देखिए पूरा संत समाज में यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर परमार्थ निकेतन से भी स्वामी जी हैं, अलग अलग अखाड़ों से भी यहाँ पर तमाम लोग आए हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का जो अनावरण दोबारा हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है कि ये कदम है? मुझे लगता है कि केवल मूर्ति का अनावरण नहीं है, ये एक नई परंपरा का अवतरण है। क्यों? उन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया जो आज इस युग की आवश्यकता है, जो उन्होंने सैकड़ों साल पहले किया, वो है इस देश को एक सूत्र में बांधना। जाति पाति की दीवारें हटें, दीवारें टूटें, दरारें भरें और दिल जुड़ें, यही इस समय की आवश्यकता है। और वही काम करने जा रहे हैं हमारे देश के ऊर्जावान कर्मयोगी प्रधानमंत्री। आप सोच सकते हैं, जब इस देश में इलेक्शन हो रहा था, वो आके इस गुफा में बैठ गए, 18 घंटे का ध्यान किया, बोले मैंने तुम्हें चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ये संकल्प के साथ नहीं, बल्कि देश उनको चुन रहा था और उन्होंने इस गुफा को चुना और इस गुफा से संदेश दिया कि हमें आज गुफाओं में बैठे हों तो पर्वतों में हों, पहाड़ों में हों, हिमालय में हों या अपने शहरों में हों, जहाँ भी हैं हम अपने देश के लिए, वतन के लिए काम करें और वतन को गुलजार करें और सब मिलकर इस देश में संस्कृति और संस्कारों की गंगा बहाएं। जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य की जब बात होती है तो कई लोगों को तो इतनी जानकारी तक भी नहीं है कि समाधि कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ। ऐसे में जब प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत इसका अनावरण करेंगे, आपको लगता है कि ये एक बड़ी बात है ताकि लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंचे और जड़ों तक लोग पहुंचे? देखो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जन्म साउथ में हुआ और कार्ली में हुआ, क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वयं शंकर थे। भारतीय परंपराओं को स्थापित करने के लिए और सनातन धर्म को प्रगाढ़ करने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को स्थापित तो सनातन धर्म है ही, लेकिन कुछ समय काल खंड ऐसे आया कि सनातन धर्म को लोग तोड़ना मरोड़ना प्रारंभ किया लोगों ने। उसको सुदृढ़ करने के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। शंकराचार्य भगवान और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। शंकर जी और भगवान शंकराचार्य दोनों एक समान है, दोनों एक ही हैं। मैं एक समान भी नहीं कहूँगा उनको, एक ही हैं, क्योंकि शंकराचार्य स्वयं शंकरः प्रादुर्भूतो महीतले। शंकराचार्य भगवान का अवतार शंकर जी ने शंकराचार्य के रूप में, सन्यासी के रूप में अवतार लेकर के और भारतीय परंपराओं को स्थापित करने का कार्य किया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, क्योंकि हिमालय में 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, 12 ज्योतिर्लिंगों में हिमालय में केवल एक ही ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ भगवान, और भगवान केदारेश्वर के ही रूप थे वो, इसलिए उन्होंने इस ईशान कोण में आकर के समाधि ली। तो देखिए, यही मैं कह रही हूँ कि जितनी जानकारी आप दे रहे हैं, लोगों को इसकी आधी भी नहीं मालूम। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ऐसी जगहों पर आते हैं, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा, तो आपको लगता है कि क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड मैसेज जा रहा है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया इसे देख रही है, तो जड़ों से जुड़ने का भी मौका होता है तमाम लोगों के लिए? हाँ, ये विशेषकर संदेश तो युवा जनरेशन के लिए है, क्योंकि हमारी युवा जो जनरेशन है वो हमारे सनातन धर्म से जुड़े और सनातन धर्म की परंपराओं को जाने और सनातन धर्म के संस्कारों से जुड़ करके हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ जाकर के भगवान की उपासना करे और साधना करे। क्योंकि आज का जो दिन है वो तंत्र मंत्र यंत्र तीनों शक्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। जो भगवान शंकराचार्य की कल मूर्ति का अनावरण होगा तो वहाँ तीनों शक्तियाँ मौजूद होंगी और उसका भगवान की कृपा पूर्ण रूप से यहाँ विराजमान होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्य को करने के लिए आ रहे हैं तो वो साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि युवा वर्ग को ये संदेश है कि सनातन धर्म की परंपराओं से जुड़ें। और आप लोगों के हाथ में मुझे क्योंकि मोमबत्तियां भी दिख रही है, तो दीपावली का तो यहाँ तमाम जो संत समाज है, देखिए अब ये यहाँ से दीपावली भी मैं आपके इनको दिखाऊंगी, इन लोगों ने हाथ में यहाँ पर, क्योंकि बाबा केदार के दरवाजे पर ये दीपावली यहाँ मनाई जा रही है, विशिष्ट दीपावली है। और देखिए दिए जल रहे हैं, तमाम संत समाज के लोग, संत समाज के जाने पहचाने चेहरे आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये अब यहाँ पर बिल्कुल केदार धाम के सामने देखिए अब मोमबत्ती जलाकर, दिए जलाकर दीपावली का शुभारंभ यहाँ पर कर रहे हैं। जी अमन। बिल्कुल प्रियंका, जो नजारा वहां है
वही नज़ारा यहाँ पर भी है। यहाँ पर तिरंगे मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ लोग तिरंगा लेकर आए हुए हैं और जिसका बार बार जिक्र कर रही थी, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से 11वां ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ यहाँ पर है। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का है और यहाँ पर भी दीपावली भी मनाई जा रही है। कुछ लोग अच्छा माता जी मेरे पीछे तिरंगा लेकर बहुत देर से खड़ी हैं, वो इंतजार कर रही हैं कब मेरे पास आप आएंगे, वो कुछ कहना चाहते, क्या कहना, ये तिरंगा लेकर आई हैं आप? सर बिल्कुल तिरंगा लेकर आई और बहुत अच्छा लग रहा है। इससे सबका मनोबल भी बढ़ रहा है, हौसला भी बढ़ रहा है और हम सभी केदारनाथ पर जितने भी यात्री आए हैं सबका हृदय से स्वागत करते हैं। और मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो महादेव के साथ दीपावली कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। महादेव के साथ दिवाली, आनंदित हो रहे, प्रफुल्लित हो रहे और ऐसा लग रहा है कि बस महादेव की शरण में चले जाए। देखिए ये वो भाव है जिसका जो भाव मैं बार बार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दीपावली वो भी महादेव वाली, यहाँ महादेव के साथ दीपावली। अच्छा इस तरफ अगर मैं लेकर चलूं, अगर मैं कैमरा पर्सन को कहूं, ये जो तस्वीरें यहाँ पर कुछ साधु संत से, कुछ समाज से भी कुछ यहाँ पर लोग हैं। देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। दीपावली है ना, देखिए दीपावली है और दीपावली मनाई जा रही है। दीप प्रज्वलित किए, थोड़ी सी जगह आप देख, ये देखिए आप दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ नमस्कार स्वामी जी, मैं आपसे एक बार बात करूंगा, उस तरफ अगर हम जाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं और ये दीपावली महादेव वाली, दीपावली महादेव वाली। कैसी दीपावली महादेव वाली, महत्ता समझाइए, देश सुन रहा है आपको स्वामी जी। मैं समझता हूँ आज ऐसी दिवाली की आवश्यकता है जो महादेव वाली है और दिल वाली दिवाली है। क्योंकि जब दिल इसलिए क्योंकि एक समय था जब लोगों को जोड़ा गया था शंकराचार्य जी के द्वारा, और आज समय है कि इस देश का एक नूतन यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री जो इस देश के दिलों को जोड़ने के लिए, एक जड़ों से जोड़ने के लिए खुद भी जुड़े हैं, दूसरों को भी जोड़ रहे हैं, एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए। जिस अखंडता का संदेश दिया जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, आज उसी संदेश को लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। और दिवाली हम सब संत इसलिए मना रहे हैं कि दिए तो जलें लेकिन केवल बाहर नहीं चलें, लेकिन दिलों भी प्रकाशित हों, भारत में प्रकाशित हों, विश्व में प्रकाशित। बिल्कुल। और आदि शंकराचार्य, और सबसे महत्वपूर्ण जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, आदि शंकराचार्य की समाधि, आदि शंकराचार्य की समाधि का अनावरण यहाँ पर दीपावली मनाई जा रही है। संत समाज है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। ये बाबा केदारनाथ की दीपावली है, ये लाइव है, सीधे दर्शन कीजिए बाबा केदारनाथ की दीपावली का। वो देखिए लोगों का उत्साह देखिए, बाबा जय जय केदारनाथ, बाबा केदारनाथ जय जय केदारनाथ के जय घोष के साथ लोगों में गजब का उत्साह है। और देखिए ये दीपावली है जो आप तक पहुंचनी चाहिए। हर हर महादेव। प्रियंका मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी बिल्कुल, मैं आप सीधा लोगों से ये बात करवाती हूँ। ये बताइए कि केदारनाथ आप पहले भी आए हैं इससे पहले? जिलाध्यक्ष हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा आप जिलाध्यक्ष हैं, तो आप तो बेहतर बता पाएंगे क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं जब से 2013 की हमने आपदा देखी, वो तस्वीरें देखी, अब कितना बदला हुआ है केदारनाथ? देखिए 2013 की आपदा के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि बाबा केदार के दर्शन बहुत मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन 2014 के बाद जो हमें यहाँ का परिदृश्य दिख रहा है वो हम इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते कभी कि बाबा केदार का धाम और ये पूरी एक नए स्वरूप में आ गई है। इसकी हमने आज तक कभी कल्पना नहीं की थी और माननीय मोदी जी हमारे बीच में कल पहुंचने वाले हैं। तैयारियां पूरी हैं? पूरी तैयारियां हैं। ये मेरा तीसरा विजिट है। अच्छा। मैं तीसरा विजिट कराऊंगा उनका। और हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि माननीय मोदी जी और विश्व के नंबर 1 नेता आज कल जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। ठीक है, मैं तो ये तस्वीरें तो मैंने आपको दिखाई, अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ कि जहाँ पर हम पीएम के दौरे की बात कर रहे हैं कि वो केदारनाथ आएंगे, वो क्या तैयारियां हैं, वो तैयारी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मंच जो है वो पूरा बन गया है। यहाँ पर आप मंच की तस्वीरें देखिए, ये मंच बन गया है, डाइस बोर्ड यहाँ पर लग चुका है, लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है क्योंकि यहाँ से कल जनसंबोधन भी होगा, प्रधानमंत्री यहाँ से लोगों से बात भी करेंगे। तो देखिए कहाँ तक आपकी नजर जा रही है, कुर्सियां लगा दी गई है,
लोगों के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं। फूलों से अब साज सजावट हो रही है, मंच पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए। कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे में लोकल लोग हो या जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, सभी में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप लोकल हैं? नहीं, मैं बनारस से आया हूँ। बनारस से आए बाबा हैं? का दर्शन करने। हाँ। अच्छा, तो आप आज रात रुकेंगे? कल मोदी जी आ रहे हैं? आज रुकेंगे जरूर, मोदी जी का हम दर्शन करेंगे, उनसे भी अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, दर्शन आज पहली बार किए हैं यहाँ? हाँ, पहली बार हम आए हैं और काफी अच्छा लगा। काफी मतलब एक शांति की अनुभूति हो रही है और बाबा के दरबार में आके तो सब लोग सुख रहते हैं। ठीक है, आप पहली बार आए हैं सर यहाँ? हाँ, पहली बार आया हूँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। और बाबा केदार से ये प्रार्थना मांगना है कि कोरोना अब खत्म हो जाए और सब तीर्थ स्थान पे पब्लिक अच्छी तरह से जा सके। ऐसी बाबा केदार से हम दो हाथ जोड़ के विनती करने आए हैं। ठीक है, तो लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ अपने लिए मांगने आए हैं, कुछ सबके लिए मांगने आए हैं। और ऐसे में आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि दीपावली है और ऐसे में महादेव वाली दीपावली मनाई जा रही है। जी अमन? बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर मुझे ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 1100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे अभी। मतलब देख, तैयारियां पूरी हैं भाई, दीपावली है, महादेव वाली दीपावली है, तो यहाँ पर 1100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। लोग ये भी बता रहे हैं बहुत कार्यक्रम है अभी यहाँ पर बहुत रंग हैं, यहाँ पर त्योहार के बहुत रंग है, दिवाली के बहुत रंग है। और देखिए ये जो सब तस्वीर आप देख रहे हैं, महादेव के जो मंदिर है, जो बाबा केदारनाथ, और ऊपर चोटी पर देखिए बर्फ किस तरह से चमकता हुआ, ये बहुत ही विहंगम दृश्य है। वो चोटी देखिए आप, खूबसूरत नजारा, ये वाकई में ही अतुल्य दृश्य, दुर्लभ आप कह लीजिए, अतुल्य, अकल्पनीय, बहुत ही खूबसूरत विहंगम ये तस्वीर। ये पूरा भव्य मंदिर सजकर तैयार है। और कल सोचिए, कल तो और सुबह से आप जो तस्वीरें देखेंगे न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से, क्योंकि न्यूज 18 की एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर है, यहाँ केदारनाथ में मौजूद है। और यहीं से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और जो हम बार बार लगातार आपको बता रहे हैं कि एक तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री, आदि शंकराचार्य की समाधि का अनावरण होगा। इसके अलावा जो दूसरे चरण की जो कायाकल्प की जो योजनाओं का जो कार्यक्रम है, जिसमें 400 करोड़ का बताया जा रहा है। भाई कितना बदल गया केदारनाथ? बहुत बढ़िया, कितना बदल? मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है। और हर हर महादेव, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमारे मोदी रैली थोड़ी ना करने आए यहाँ पर। नहीं, मोदी जी आ रहे हैं इसलिए। महादेव की बात कर रहा हूँ, मोदी की बात कर रहे हैं, रैली थोड़ी ना कर रहे हैं। यहाँ जय जय केदारनाथ लगता है सिर्फ। केदारनाथ, हर हर महादेव। राजनीतिक नारेबाजी नहीं लगती यहाँ पर, ये बाबा का घर है। देखिए लोग यहाँ पर हैं, दिवाली बनाई जा रही है, बहुत रंग है यहाँ पर। अच्छा, मैं इस तरफ भी दिखा देता हूँ एक बार, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन चंदन को रिक्वेस्ट करूं। चंदन इस तरफ देखिए, यहाँ पर अब जो है अरेंजमेंट्स जो है, ये देखिए यहाँ पर एक बैरिकेटिंग, मतलब एक ब्लॉक, यहाँ पर इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि कल इस एरिया के अहेड किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके आगे की तरफ जो है मीडिया को बहुत आगे यहाँ पर रखा गया है, इस एरिया को अलाउ नहीं किया जाएगा, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। जो वीआईपी होंगे वो रेड जो चेयर्स, कुर्सियां आपको नजर आ रही हैं, ये देखिए वो जो कुर्सियां वहां पर लगाई गई हैं, ये पूरी तैयारियां हैं। ये कल जो होने वाला है उससे पहले जबरदस्त यहाँ पर तैयारी की गई है, वहाँ पर कुर्सियां लगा दी गई हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर बहुत टाइट हैं यहाँ पर, और एक एक शख्स यहाँ पर चेकिंग हो रही है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइटन है। कुछ कहना चाहते हैं क्या? नेपाल सर। अच्छा, आप नेपाल से आए हैं? अरे वाह, पशुपतिनाथ, बाबा केदारनाथ, पहली बार आए हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। जैसे लग रहा है कि हम स्वर्ग में हैं। और पहले भी कहते थे कि यहाँ पे सर स्वर्ग से हवा आते हैं, तो हम देखते हैं सर। पहली बार दर्शन करने आए हैं बाबा के? जी सर, बहुत बड़ी लाइन लग रहे हैं सर। और लाइन हो गए, दर्शन हो गए? नहीं सर, अब जाना है, प्रसाद ले लिए हैं सर। अच्छा, अब जाएंगे। जी जी जी। मेरा नाम सर अवधेश मंडल हुआ सर। मैं सर नेपाल से आए हैं दर्शन करने। अभी सर 17 लोग। ये देखिए आप, इनके हाथ में मोमबत्ती देखिए, भाव समझिए इसको। ये दीपावली मनाने आए हैं महादेव के साथ, मोमबत्ती जलाई हुई है और बाबा के साथ दीपावली है। अपना अकेले घूम रहे हैं, हाथ में मोमबत्ती और मग्न है बाबा की। बाबा, हम ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारी मोटरसाइकिल पे बाबा के दर्शन करने आए हैं। ग्वालियर से मोटरसाइकिल से आ रहे हैं? ये मेरी तीसरी, लगातार मैं हर साल आता हूँ, तो ये मेरी तीसरी यात्रा है इस बार, क्योंकि यात्रा लेट खुली तो समय अब कम था, इस वजह से दिवाली पर ही हमें यहाँ आना पड़ा। और आपके सारे आपके न्यूज चैनल पे सारे आना नहीं पड़ा, सौभाग्य आपका, दिवाली पर आप नहीं आए, आप बुलाए गए हैं, कोई खुद नहीं आता है, बाबा ने बुलाया, सबका परम सौभाग्य। इसी के साथ खास पेशकश में अभी फिलहाल केदारनाथ से इतना ही।
कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव पार किए। 1996 में अमूल ने कामयाबी के आसमान में एक और ऊंची छलांग लगाई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने अमूल के अत्याधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट के शुरू होने के बाद अमूल के विभिन्न डेयरी प्रोडक्ट्स ने बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अमूल का नाम और उसके प्रोडक्ट्स का स्वाद हर भारतीय की जुबान पर चढ़ गया, तो इस कामयाबी में लगन और सच्ची निष्ठा का ही हाथ है।